1990 से 2005 तक बिहार में यादव युग रहा, 2005 से 2025 तक कुर्मी रहा और 2025 के आगे अब बिहार में कोयरी युग की शुरुआत होने जा रही है। एकदम मान लीजिए आप, ये एक एरा है, ये कुशवाहा एरा बिहार में अब शुरू हो गया है। आप समझिए, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होना बड़ी बात, और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी मिलेंगे तो एक और एक मिल वो नहीं 11 हो जाएंगे। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, तो नॉर्थ बिहार पूरा उपेंद्र कुशवाहा देखेंगे और दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार जो है वो सम्राट चौधरी का क्षेत्र है। संजय जायसवाल उतने मुखर प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो पाए, लेकिन सम्राट चौधरी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए शुरू से, चाहे इनके पिताजी सकन चौधरी का ही आप देख लीजिए, वोकल नेता रहे हैं ये, और पूरा कुशवाहा जाति अब भगवाकरण किया जाएगा बिहार में। बीजेपी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बहाने भगवाकरण करेगी कोयरी जाति का। इस देश में आप खास कर एक बात मान लीजिए कि जब तक पिछड़ा या दलित का वोट नहीं पड़ेगा किसी पार्टी को, वो सत्ता में नहीं आ सकती। यह संभव है, ये संभव ही नहीं है कि आप सिर्फ सवर्ण का वोट पाकर सत्ता में आ जाइए। हिंदू वोट कंसोलिडेट करना है, और उसमें जाति अगर आप देखिएगा कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, दलित है, तो नहीं होगा, और बीजेपी जानती है। इसलिए सभी को हिंदुत्व के एजेंडा में एक साथ खड़ा कर देना है, एक साथ ला देना है। देखिए, कल ही हमने आपको चर्चा में बताया था कि जदयू के कार्यकारिणी का सदस्य का गठन हुआ है, और उस गठन में सबसे ज़्यादा फोकस बनाया गया है तो कुशवाहा जाति के समाज के लोगों का। अब देखिए, बीजेपी के आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। विधान परिषद के वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उसके बाद आज उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 और 25 की तैयारियों में जदयू और बीजेपी अब लग चुकी है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदीप जी, सम्राट चौधरी को अचानक से बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, क्या मायने निकाला जाए? जदयू के जवाब देना है क्या? देखिए, फैसला अचानक से नहीं लिया गया, अनाउंसमेंट अचानक से किया गया। ये किसी को उम्मीद नहीं था कि आज अचानक से इस बात का घोषणा हो जाएगा। इसके हिंट्स जो है ना कि सम्राट चौधरी को ही अब नेतृत्व दिया जाएगा बिहार में, ये मिलने लगा था। अमित शाह का आप दौरा याद कीजिए, बापू सभागार आए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती के वो जो एक महोत्सव हुआ था उसमें आपको याद होगा कि भाजपा के बाकी दिग्गज नेता अमित शाह के पीछे खड़े थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने उस दिन जो दीप प्रज्वलन था वो सम्राट चौधरी के हाथ से ही करवाया गया था। और भी इससे पहले चलिए, जब नई सरकार बनी बिहार में महागठबंधन की, उसके बाद विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल के नेता विरोधी दल के तौर पर सम्राट चौधरी को बनाया गया। उस दिन भी इस बात की चर्चा हुई थी कि क्या अब उनको प्रदेश की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। चर्चा तो हो ही रही है उनके नाम की, और इसके पीछे एक और कारण समझिए, कोयरी वोटर। देखिए, एक बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, 1990 से 2005 तक बिहार में यादव युग रहा, 2005 से 2025 तक बिहार में कुर्मी युग रहा, और 2025 के आगे अब बिहार में कोयरी युग की शुरुआत होने जा रही है। एकदम मान लीजिए आप, ये एक एरा है, ये कुशवाहा एरा बिहार में अब शुरू हो गया है। आप समझिए, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होना बड़ी बात, वो भी बिहार जैसे स्टेट में। बीजेपी ने अब एक लकीर खींच दी है, और वो लकीर अभी ना जेडीयू पार कर पाएगी और ना तेजस्वी यादव पार कर पाएंगे। तेजस्वी यादव को तो पार्टी खैर यादवों की पार्टी ही है, उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। जेडीयू के लिए सबसे मारक है, और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी मिलेंगे तो एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 हो जाएंगे। आप एक बात समझिए, कई एंगल से इसको समझना होगा हम लोगों कि ये कितना मारक खेल है बिहार में, और एक ऐसा आप कह सकते हैं प्लेग्राउंड तैयार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जिस पर नीतीश कुमार कभी भी बल्ला थामेंगे तो क्लीन बोल्ड नहीं होंगे। समझिए इस बात को। 2024 का लोकसभा आ रहा है, अब बहुत दिन 2024 के लोकसभा में बचा नहीं है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले वोट को साधना है। क्योंकि बड़ी पार्टियां बीजेपी के साथ हैं नहीं, न राजद है, न जेडीयू है, न कांग्रेस है, मतलब कोई तो हो ही नहीं सकते हैं ये लोग। जेडीयू सबसे बड़ा मतलब विकल्प इनको जदयू का तलाशना है। जदयू के वोटर कौन है बिहार में? यही लव और कुश। अगर इसमें कुश को तोड़ लिया जाए और लव का कुछ वोट अगर आरसीपी सिंह के बहाने तोड़ लिया जाए, तो उस लॉस को, उस आप कह सकते हैं जो नुकसान बीजेपी को होगा 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जाने से, उसको रिकंपनसेट किया जा सकेगा, उसकी भरपाई की जा सकेगी। और वही स्ट्रैटेजी है बीजेपी का।
आप एक बात समझिए, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जाति कौन सी है? बार बार ये चर्चा हम करते हैं, यादव। इसमें कहीं दो राय नहीं है। जाति जनगणना हो ना हो, हम ये बात कह सकते हैं कि बिहार की सबसे अधिक आबादी वाली जाति यादव है, और उसके बाद कोयरी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कोयरी ही है। पहली नंबर की जो आबादी वाली जाति है वो बीजेपी के साथ जाएगी नहीं। बीजेपी जानती है, नंदकिशोर यादव से लेकर और नित्यानंद राय तक हथकंडा आजमाया जा चुका है। यादव में कहीं कोई संधमारी होने वाली है नहीं। यादव के एक ही नेता है लालू यादव, और दूसरा अभी होगा भी नहीं, अगले 5 साल तो नहीं होने वाला है। कोयरी का कोई नेता नहीं है बिहार में, मतलब है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन लालू यादव के कहते कोई नेता नहीं है। तो ये वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार को अपना नेता मानते रहे हैं। 94 के फरवरी में जो हुआ था कुर्मी चेतना रैली, उसके बाद से लव और कुश के एक छत्र नेता बन गए थे नीतीश कुमार। और कुर्मी की जितनी आबादी है बिहार में, उससे लगभग तिगुना चौगुना आप कह सकते हैं कोयरी की आबादी है बिहार में, और उसके नेता नीतीश कुमार बने रहे उस जाति से ना होकर भी। जिस तरह सवर्णों में राजपूत और भूमिहारा कॉम्बिनेशन है, उसी तरह पिछड़ी जातियों में कोयरी और कुशवाहा के, मतलब कोयरी और कुर्मी का तभी न लव कुश समीकरण कहा जाता है, उसके नेता नीतीश कुमार बने रहे। और अब नीतीश कुमार को अगर ये वोट 2024 में मिल जाए तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए सम्राट चौधरी के बहाने, सम्राट चौधरी के चेहरे पर आप देखिएगा कितना पोलराइज किया जाएगा, क्योंकि कोयरी वोटर्स आज तलाश रहे हैं कोई क्रेडिबल फेस उनकी जाति का। अब वो एरा चला गया नागमणि का, और उन लोगों का समय खत्म हो गया। जगदेव बाबू का था एक समय, उसके बाद फिर कोई इस तरह का नेता उपेंद्र कुशवाहा ही हुए, इसमें दो राय नहीं है। तो वो उपेंद्र कुशवाहा भी आज टूट चुके हैं। उन उपेंद्र कुशवाहा भी आज नीतीश कुमार के खिलाफ ही यात्रा कर रहे हैं, विरासत बचाने की बात कर रहे हैं, नमन यात्रा का नाम दिया जा रहा है। और सम्राट चौधरी कोयरी वोटर्स के नीतीश कुमार से छिटकने में अंतिम कील ठोकने का साबित होंगे। देखिएगा, वो अंतिम मतलब कड़ी है सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा के साथ, जो पूरी तरह कोयरी वोटर्स को मूव कराएगा एनडीए की तरफ। एक बात और समझना होगा, अगर ये दोनों मिल जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, तो नॉर्थ बिहार पूरा उपेंद्र कुशवाहा देखेंगे, और दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार जो है वो सम्राट चौधरी का क्षेत्र है। समझिए, क्षेत्र भी आप समझ लीजिए कि नॉर्थ बिहार उपेंद्र कुशवाहा का, और दक्षिण और उत्तर बिहार सम्राट चौधरी का। और कोयरी वोटर्स आप एक बार समझिए ना, लॉजिकली आपको समझाते हैं, किसी भी गांव में चले जाइएगा तो वहां पर आपको 2-4-5 घर कोयरी का मिल जाएगा। खेतीहर जाति रही है, मुख्य पेशा इनका खेती करना है, और सबसे खेती में भी अगर मुख्य पेशा बोला जाए तो सब्जी उगाना, सब्जी बोना, सब्जी का मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित इनका काम रहा है। गांव में कहावत भी होता है कि अगर कोई मिर्चा आप खा रहे हैं और वो बहुत तीखा है तो कहा जाता है कि इसको ओरिजिनल कोयरी रोपा होगा। एक प्रोवर्ब है, और ये सभी गांव में होता है बिहार के। उसके अलावा आप एक बात और देखिए, पिछले साल मुझे याद है बापू सभागार में कन्वेंशन हुआ था इनका, सम्राट अशोक का, ये 28 मार्च को हुआ था। 28 मार्च को फिर उपेंद्र कुशवाहा इस बार कर रहे हैं। उसमें आपने नोटिस किया होगा कि सम्राट चौधरी बीच में बैठे हुए थे, उनके दाएं और बाएं तरफ कौन कौन लोग बैठे हुए थे? नंदकिशोर यादव बैठे हुए थे, नित्यानंद राय बैठे हुए थे। और हिस्टोरिकली अगर देखिए ऐतिहासिक तौर पर, तो गाँव में कहीं पर भी चले जाइएगा तो वहाँ पर कहा जाता है कि कोयरी जाति जो है, वो जो सब्जी रोपते हैं लोग, उनके सब्जी को सबसे ज़्यादा अगर कोई तोड़ता है और खाता है तो वो यादव जाति के लोग हैं। तो एक सिंबॉलिक मैसेज दिया गया था कि कोयरी के खेत की अब रखवारी जो है वो यादव जाति करेगी, जो हिस्टोरिकली उनको सबसे ज़्यादा डैमेज करती है गांव देहात में। ये आम बोलचाल का भाषा में है, समझिए। तो बीजेपी का स्ट्रैटेजी है ये। और अब परसों ही देखिए ना, परसों ही जो है नीतीश कुमार ने 24 लोगों को अपनी जो राष्ट्रीय कमेटी है उसमें कुशवाहा को जगह दिया, और आज देखिए 24 घंटा के अंदर में ये बड़ा फैसला ले लिया गया कि सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस कर देना है अब, क्योंकि समय भी नहीं है लोकसभा में। और अगर साधना है कोयरी वोटर को तो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को भी मेहनत करना होगा, और ये मेहनत करेंगे भी, ये पक्की तौर पर मेहनत करेंगे। तो ये बड़ा डैमेज है। और सम्राट चौधरी के बहाने अब देखिएगा खुला पॉलिटिक्स होगा पिछड़े जातियों का बिहार में। जो पिछड़ी जातियां हैं बिहार के, बीजेपी ने एक लकीर खींच दिया कि, और सबसे बड़ा मजेदार चीज देखिए, संजय जायसवाल हो या सम्राट चौधरी, दोनों के दोनों आरजेडी में कभी नेता रह चुके हैं। सम्राट चौधरी तो बजाते मंत्री भी रह चुके हैं आरजेडी कोटे से, कृषि मंत्री रहे हैं। संजय जायसवाल भी रह चुके हैं। संजय जायसवाल के पिताजी जो थे मदन जायसवाल, वो राजद से संसद बने थे। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक बहुत बड़ा सिंबल है कि आरजेडी से आए हुए लोग आज बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और संजय जायसवाल भी पिछड़ी जाति से थे,
और सम्राट चौधरी भी पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन स्वीकार्यता की अगर बात कीजिए कि पब्लिक में एक्सेप्टेंस किसका है ज्यादा, तो वो सम्राट चौधरी का है। कारण संजय जायसवाल उतने मुखर प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो पाए, लेकिन सम्राट चौधरी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए शुरू से, चाहे इनके पिताजी शकुन चौधरी का ही आप देख लीजिए, वोकल नेता रहे हैं ये लोग। अब विधान परिषद का ही कोई वीडियो उठाकर देखिए ना, सीएम से फेस टू फेस होकर सम्राट चौधरी बहस करते हैं, डट कर अपनी बात रखते हैं। और एक तो मुरेठा भी उन्होंने बांधा है कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे मुरेठा नहीं खोलेंगे, और भगवा मुरेठा है। और पूरा कुशवाहा जाति अब का भगवाकरण किया जाएगा बिहार में। बीजेपी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बहाने भगवाकरण करेगी कोयरी जाति का। भाई दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है, ये नुकसान बीजेपी नहीं उठा सकती है। प्रदेश नेतृत्व अगर दे दिया गया सम्राट चौधरी को, तो सिर्फ कुशवाहा ही नहीं, अन्य पिछड़ी जातियां भी इनसे जुड़ेंगी। बनिया तो हैं ही इनके साथ, साहू जी तो हैं ही इनके साथ, सवर्ण जातियां हैं ही इनके साथ, पिछड़ी जातियां जुड़ेंगी, उसके बाद लोहार, बढ़ई, इस तरह की जो जातियां हैं वो भी जुड़ेंगी। और दलित वोटर्स आज बीजेपी के साथ है, इसमें बताने का जरूरत नहीं है। एक बात और जोड़ेंगे, अगले 5 से 10 सालों में, मैंने पहले भी ये बात कहा है, सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर आरजेडी रह जाएगी। ये प्लानिंग पर भी और इस स्ट्रैटेजी पर भी बीजेपी काम कर रही है। नहीं तो अवैसी इतना बिहार पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करते। अवैसी अगर एंटर कर रहे हैं तो वो मुसलमान वोट तोड़ने के लिए ही कर रहे हैं। 20 में इसका प्रभाव दिखा है और 24 में इसका प्रभाव ऑन अ लार्जर डायमेंशन दिखेगा आपको। क्या बीजेपी अब सभी जातियों की पार्टी बन रही है? जहां एक तरफ स्वर्णों की पार्टी कही जाती थी, तो बीजेपी इन लोगों को मौका देके सभी जातियों को आकर्षित कर रही है। देखिए, बीजेपी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी थी, और जब तक ये ब्राह्मण और बनिया की पार्टी थी, सत्ता में नहीं आई। रिसोर्स था इसके पास, लेकिन जनाधार नहीं था। इस देश में आप खास कर एक बात मान लीजिए कि जब तक पिछड़ा या दलित का वोट नहीं पड़ेगा किसी पार्टी को, वो सत्ता में नहीं आ सकती है। यह असंभव है। यह संभव ही नहीं है कि आप सिर्फ सवर्ण का वोट पाकर सत्ता में आ जाइए। कुछ विधायक सांसद आपके जरूर बन जाएंगे, आप गठबंधन में जाकर सरकार में शामिल हो सकते हैं, सत्ता में पूर्ण बहुमत से आप नहीं आ पाइएगा। नरेंद्र मोदी खुद कई बार बोले भी हैं कि मैं पिछड़ा समाज से आता हूं, मैं अति पिछड़ा समाज का बेटा हूं। ये बात वो बोलते हैं और ये बात असर करता है। ये बात असर करता है। देश का प्रधानमंत्री कौन? तो पिछड़े का बेटा। देश की राष्ट्रपति कौन? तो आदिवासी समाज से। आप मिलाते जाइए ना। उसके बाद बिहार में आप देखिए, बिहार में अब बीजेपी पूरी तरह पिछड़ों की राजनीति करेगी। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी दे दिया गया एक पिछड़े समाज के लड़के को, बेटे को। पहले भी रहा संजय जायसवाल के पास और अब तो सम्राट चौधरी हैं। तो बिना पिछड़ों को साथ लिए, और देखिए एक बार समझिए, हिंदू वोट कंसोलिडेट करना है, और उसमें जाति अगर आप देखिएगा कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, दलित है, तो नहीं होगा। और बीजेपी जानती है, इसलिए सभी को हिंदुत्व के एजेंडा में एक साथ खड़ा कर देना है, एक साथ ला देना है। इसके लिए आपको नेतृत्व पिछड़े जाति को देना पड़ेगा, जो बीजेपी दे रही है। क्योंकि सवर्ण अभी बीजेपी से जाने वाला कहीं है नहीं। सवर्ण के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो कांग्रेस के साथ जाएगा नहीं, आरजेडी के साथ जाएगा नहीं, जेडीयू के साथ जाएगा नहीं। तो वो बीजेपी के साथ है, था और है। रहेगा कि नहीं रहेगा भविष्य में हम नहीं कह सकते, लेकिन 24 में है, 25 में है। तो पिछड़ी जातियों को जोड़कर सत्ता पाना है बीजेपी को। बिहार से 40 में ठीक ठाक सीट लाना है और 2025 में अपना मुख्यमंत्री बनाना है। और मैंने शुरू में कहा कि अब बिहार में कुशवाहा युग शुरू हो गया है। 15 साल चला यादव युग, 20 साल चला कोयरी युग, माफ कीजिएगा कुर्मी युग, और अब आने वाले समय में अगले कुछ सालों तक बिहार में कोयरी युग चलेगा। उसकी शुरुआत आज की गई जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आने वाले समय में बिहार में अब कोयरी युग शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है और मौका दिया जा रहा है अलग अलग पार्टियों में, उनके नेताओं को शीर्ष जो पद कहते हैं वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या बिहार में अब कोयरी युग शुरू हो रहा है? ये अपनी जवाब अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल ये चर्चा कैसी लगे जरूर बताइएगा। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।